गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, आप देख रहे होंगे क्लास 10th का चैप्टर 5.1 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है गाइस, तो आज ये समझते हैं कैसे सॉल्व होगा और उसको एक्सप्लेनेशन देते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन दिया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेस। इसको हम है ना AP के नाम से शो करेंगे, ठीक है, जिससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो क्या लिखा है, लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन AP एंड वाई। तो बेटा इसमें पूछा जा रहा है, बेटा इसमें बोल रहे हैं कि यहाँ पे कुछ सिचुएशंस दी गई हैं और सिचुएशंस की लिस्ट बनाई गई है। तो इसने बोला है कि आप उस सिचुएशन को सॉल्व करके देखिए और बताइए कि ये AP है, और AP है तो क्यों है, और अगर AP नहीं है तो वो भी क्यों नहीं है। ठीक है, इसका रीज़न हमें भी बताना साथ में। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आ गई। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट इसमें स्टेप, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ 15 रुपये फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपये फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। बेटा इसमें क्वेश्चन में बोला गया है वो एक टैक्सी का किराया है जो कि है ना 1 किलोमीटर पर अपना 15 रुपये लेगा। ठीक है, फर्स्ट किलोमीटर पर वो क्या ले रहा है, 15 रुपये। और उन्होंने बोला कि इसके बाद अगर आप इसमें और कोई वजह से अगर 1 किलोमीटर के अलावा भी अगर आप चलते हैं तो इन्होंने बताया कि हर एक किलोमीटर पर 8 रुपये ईच, मतलब ईच एडिशनल, मतलब हर एक किलोमीटर पर 8 रुपये जुड़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए सॉल्यूशन होता है स्टार्ट। देखिए बेटा यहाँ पर फेयर, बेटा फेयर कितना है, यानी कि अगर मैं आपसे बोलूँ फेयर फॉर 1 किलोमीटर, फेयर फॉर 1 किलोमीटर बेटा कितना बताया गया है, 15 रुपये बताया गया है, 15 रुपये। तो आप 15 रुपये लिख सकते हैं। ठीक है गाइस, अब इसमें बात की जा रही है बेटा कि फेयर फॉर 2 किलोमीटर, अगर हम 1 किलोमीटर में जब हमें बोला गया 15 रुपये है और उन्होंने बोला कि अगर आप और एक्स्ट्रा में किलोमीटर जाते हैं तो 8 रुपये आपका एडिशनल में जुड़ता जाएगा पर किलोमीटर की बेस पे। ठीक है, तो मैंने बोला 2 किलोमीटर, तो बेटा यहाँ पर है ना 1 किलोमीटर ऐड है, तो यहाँ पर हम 1 किलोमीटर तो लिख सकते हैं, यानी 15 रुपये। अब इनने 1 और किलोमीटर एक्स्ट्रा गया, तो इन्होंने बोला है ना कि अगर आप और किलोमीटर आगे बढ़ते हैं तो हर एक किलोमीटर पर 8 रुपये जुड़ जाएगा। तो इसमें कितने जुड़ेंगे बेटा, 8 रुपये। तो 15 और 8 कितने हो जाएंगे बेटा जी, हो जाएंगे बेटा 23। कितने हो जाएंगे, 23। चलिए अब मैं बोलता हूँ फेयर फॉर 3 किलोमीटर, यानी कि अगर मैं 3 किलोमीटर चलता हूँ तो बेटा 15 + 8 तो रहेंगे। 15 + 8 क्यों, देखो 1 किलोमीटर पे 15 फिक्स है जो कि पहले से बोला गया। अब इन्होंने बोला कि अगर आप और किलोमीटर आगे बढ़ते हैं तो 8 रुपये पर ईच किलोमीटर पे जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे 2 किलोमीटर गए तो बेटा हमने 15 + 8 कर दिया, कि देखो 15 तो फिक्स चल रहा है। अब यहाँ पे 3 किलोमीटर की बात बोल रहे हैं, तो देखो 15 यहाँ पे फिक्स है, 2 किलोमीटर में अपन ने कितना था, 8 जोड़ा था, तो वो तो 8 हमने लगा दिया। अब यहाँ पे 1 और किलोमीटर जुड़ गया तो +8 हो गया। ठीक है, तो 15 + 8 + 8 कितने हो जाएंगे बेटा, जोड़ो जो हो जाएंगे बेटा 8 × 8 = 16, 15 × 15 = 30 और 1 31, यानी कि जो हो जाएंगे बेटा 31। कितने हो जाएंगे, 31। ऐसे ही एक और लेते हैं फेयर फॉर 4 किलोमीटर, तो हमने इस तरीके से लिया। तो यहाँ देखिए 4 किलोमीटर है ना, तो देखो 15, यहाँ पे 15 + 8 + 8, ये तो अपने ऐसे आ जाएंगे, आ गए। अब इसमें क्या है, इनने 1 और किलोमीटर जुड़ गया, 4 किलोमीटर हो गए ना, 3 में 1 और किलोमीटर जुड़ गया, तो हमने यहाँ पे 1 और 8 लगा दिया। ठीक है, अब जरा इसे जोड़िए, 8 × 8 = 16, ये तो 31 थे, 31 और 8 बेटा कितने हो जाएंगे, 39। ये होगा अपने 39। तो हमने देखा, हमने यहाँ पे क्या करा, 1 किलोमीटर पे 15 रुपये था, 2 किलोमीटर पे 23 रुपये, 3 किलोमीटर पे 31 रुपये और 4 किलोमीटर पे 39 रुपये, यानी 39 रुपीज़। तो यहाँ पर बेटा हम इसको एक सीरीज़ के रूप में लिख लेते हैं जिससे हमें पता चल सके। तो देखिए ध्यान से, 15, यहाँ पर कॉमा लगा है 23, कॉमा लगा है 31, कॉमा लगा है 39, इस तरीके से ये सीरीज़ चल रही है। क्लियर है। अब हमें ये जानना है कि ये AP है या नहीं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा बेटा। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, देखिए कॉमन डिफरेंस निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है जो कि इंट्रोडक्शन में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो देख लीजिए अब एक बार और। कॉमन डिफरेंस जिसे हम D के नाम से शो करते हैं। ठीक है, कॉमन डिफरेंस का बेटा फॉर्मूला होता है A2 - A1। क्या होता है बेटा, A2 - A1। अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, A2 कौन होता है, A1 कौन होता है। यहाँ पे देखिए ये पहली टर्म होती है वो A1 होती है, दूसरी टर्म होती है A2, ऐसे करके ये निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 23 में से 15 को लेस कर देंगे। ठीक है, 23 में से मैं 15 को अगर लेस करता हूँ कितना आ जाएगा,
23 में से 15 को मैंने लेस किया तो बेटा आ जाएगा कितना, 8 आ जाएगा, आ जाएगा। फिर डी जोड़ा। अब यहाँ पे देखिए, अब मैं यहाँ पर है ना डी में क्या करूँगा, जैसे यहाँ पे A2 माइनस A1 था, A2 माइनस A1 करा तो 23 में से 15 का इतना आ गया। ऐसे 31 माइनस 23 करूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, जैसे A2 माइनस A1 था ना तो यहाँ पे हो जाएगा A3 माइनस A2। ठीक है, तो इसको निकालने की क्या हो जाएगा बेटा, 31 माइनस 23 कितना आ जाएगा, 31 माइनस 23, तब भी 8 आ गया। तो अब ऐसे में देख पा रहे होंगे जब हमने 2 बार निकाला तब भी 8 आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर तब भी 8 आ रहा है। तो इसका मतलब बेटा जी होता है जब भी कॉमन डिफरेंस अगर समान निकलते हैं यानी अगर सेम निकलते हैं तो इसका मतलब जी है कि ये जो क्वेश्चन है ना ये AP है, यानी ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर इसकी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं निकलते तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होता। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों, difference is same, therefore it is an AP। ठीक है, समझ में आ गई। तो ये इतनी सी बात है, आपको क्लियर हो गई अच्छे से। अगर आपको ये क्लियर हो गई होगी तो चलिए गाइस अब हम नेक्स्ट पेज पर समझेंगे इसका दूसरा पार्ट। तो आज ये समझते हैं।